जहाँ फायरमैन नहीं जा सकता वहाँ पर ये गाड़ी जो है ये ऊपर करके ये गाड़ी वहाँ तक पहुँच जाएगी। ये ऊपर चढ़ के यहाँ से ये कंट्रोल दिए जाते हैं और इस गाड़ी से हम फायर फाइटिंग प्लस रेस्क्यू कर सकते हैं। आग लगी होगी और मोटरसाइकिल अंदर पहुँच जाएगी और आग बुझा देगी। जब हम एनओसी मांगने जाते हैं फायर विभाग के पास, आपके विभाग के अंदर, तो जो निचले स्तर के लोग होते हैं, चाहे अधिकारी कह लें चाहे उनको कर्मचारी कह लें, वो पैसे के बिना कार्य नहीं करते हैं। और जब आग लगती है तो पता चलता है कि तकनीकें सारी की सारी गई कहाँ। बड़ा सवाल होता है, इतनी बड़ी तकनीक। इस पूरी गाड़ी में उपकरण ही उपकरण रखे हुए हैं आपदाओं से निपटने के लिए। कुछ ऐसे बड़े बड़े होटल्स थे जहाँ पर आग लगने के बाद उनके नाम चिन्हित किए जाते हैं। फायर ब्रिगेड उत्तर प्रदेश के पास केवल गाड़ियाँ नहीं, मोटरसाइकिल भी है। अब आप देखिए, बड़ी शानदार मोटरसाइकिल, इस पर लिखा है मेक इन इंडिया। तो पूरे यूपी में करीब 1 लाख के आसपास हमने फायर वॉलंटियर बनाए थे। उत्तर प्रदेश एक और उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। वहीं कुछ ऐसी घटनाक्रम सामने आते हैं जिनके बाद जो उत्तर प्रदेश के विभाग हैं उन विभागों की समीक्षा करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ऐसा ही एक विभाग है अग्निशमन विभाग। और आज सी न्यूज़ भारत संवाद कार्यक्रम के तहत पहुंच गया है राजधानी लखनऊ के अग्निशमन विभाग, जिसको लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा केंद्र, हजरतगंज, लखनऊ। ये राजधानी लखनऊ में स्थित है और यहीं से ये तुरंत सुनिश्चित किया जाता है कि यदि कोई आपदा आती है, यदि कोई डिज़ास्टर आता है, कहीं आग लगती है, कहीं कोई अप्रिय घटना होती है, तो वहाँ तत्काल ये जो मेरे पीछे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ये मौके पर पहुँचें और वहाँ रेस्क्यू कर सकें, लोगों को सहायता मुहैया करवा सकें। अब इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये गाड़ियाँ हैं किस तरीके से सुनिश्चित करती हैं कि जब आपदा आएगी तो वहाँ पर कार्य किस तरीके से किए जाएंगे। क्या शुभ नाम है आपका? जब्बू साहनी नाम है, मेरा चालक हूँ। जी जाबू जी, ये कौन सी गाड़ी है और बड़ी नई गाड़ी दिख रही है, कैसे जब आग लगती है तो ये पहुँचती है और कैसे क्या कार्य होता है? जी, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं सामने जो है, इसका नाम है AWT, शॉर्टकट में बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर। तो इसमें ये जी, इसमें पानी भर दिया जाता है? ये पानी इसमें नहीं रहता है। हमें जो है इस गाड़ी को खोलने के लिए ये गाड़ी वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ पे 10 मंजिला 11 मंजिला पे आग लगी हुई है। ये गाड़ी वहाँ काम आती है जो रिमोट से ही कंट्रोल होती है। नीचे ऑपरेट किया जाता है जैकिंग करके इसको। ये इसमें 4 जैकिंग लगा हुआ है। जैक करके हम इसको बूम को खड़ा करते हैं। ये हमारे जो सामने दिख रहा है ये 4 बूम है, 4 पार्ट में बूम है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये हम उस जगह पर लगा सकते हैं जहाँ फायरमैन नहीं जा सकता है। अच्छा, जहाँ फायरमैन नहीं जा सकता वहाँ पर ये गाड़ी जो है ये ऊपर करके ये गाड़ी वहाँ तक पहुँच जाएगी। कितनी मंजिल तक ये पहुँच जाएगी? ये लगभग 12 से 13 मंजिल तक पहुँच जाती है। 12 से 13 मंजिल। ये हमारे जो आप देख रहे हैं मॉनिटर इसको बोलते हैं, जो हम ये साधारण ब्रांच में इस्तेमाल करते हैं फायरमैन द्वारा। नीचे से ये वो इस्तेमाल न करके ये जो हमारे मॉनिटर लगा हुआ है, ये जंगला हो, खिड़की हो, दरवाज़ा हो। जब्बू जी, अंदर से कैसी दिखती है गाड़ी? अंदर से देखने में बड़ा रोचकता रहती है क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं कि गाड़ी अंदर से कैसे दिखती है। तो अगर मैं इस पर चढ़ूँगा, यहाँ से चढ़ पाऊँगा मैं? तो ये वो गाड़ी है जहाँ आप देख सकते हैं अंदर से ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी है। अब आप देखेंगे इसमें लगा है हाइड्रो। ये PTO है। अच्छा, ये PTO है। इसको PTO बोलते हैं। जब हाँ। हमें बूम को ऑपरेट करना होता है तो हम PTO लगाते हैं। PTO के माध्यम से हम दूसरी एक टैंकर से पानी लेते हैं। इस गाड़ी में कितने लोग बैठ जाते हैं? एक आप हो गए? जी, ये हमारे इसमें पूरा क्रू बैठता है। पूरा क्रू बैठता है। एक क्रू में कितने लोग होते हैं? जी, एक होता है ड्राइवर, तो जो चालक होता है जो ड्राइव करता है। एक लीडिंग फायरमैन होता है या उच्च अधिकारी बैठ सकता है, या लीडिंग फायरमैन होता है जिसे हवलदार बोलते हैं। इसमें 4 फायरमैन बैठते हैं। ये हमारा पूरी क्रू हो गया है। एक चालक, लीडिंग फायरमैन, 4 फायरमैन। इस गाड़ी में और क्या क्या तकनीकी चीज़ें हैं जो ये जानने योग्य होती हैं? जी, तकनीकी ये हमारे PTO है। PTO बिना लगाए हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ये हमारे पंप का है, PTO है। ये अपने पंप से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये 4000 RPM पानी की लेता है। ये हो गया। बाकी हमारे जो ये जितने स्विच लगे हुए हैं, ये हॉर्न का है, ब्लिंकेट लाइट का है, सायरन का है, अन्य सुविधाएं दी गई इसमें। चलिए, और अन्य गाड़ियों में पहुंचेंगे और गाड़ियों की भी जानकारी करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी गाड़ी में क्या कुछ सुविधा है। जब्बू जी, जब हम आगे बढ़ते हैं इस गाड़ी में, एक ये किट मुझे दिख रही है, ये क्या किट है? और बताया गया है ये बड़ी एक मेन किट है इस गाड़ी की। जी, ये इसको बोलते हैं इमरजेंसी पंप। ये पेट्रोल चालित है।
ये अगर हमारा इमरजेंसी में अगर बूम हम खड़ा कर दिए हैं, जग करके बूम खड़ा कर दिए हैं, इमरजेंसी में किसी कारण बस इंजन हमारा ख़राब हो गया है, तो इसके द्वारा जो है इसको हम चला के बूम जो हमारा खुला हुआ है उसको हम इमरजेंसी में ऑपरेट करके क्लोज कर सकते हैं। ये उसके लिए अगर होता है। आपका ऊपर गया और इंजन किसी तरह बंद हो गया तो इससे इसको तो हमें ऊपर नीचे कर सकते हैं। जी ऑपरेट करके हम इमरजेंसी में बूम को और अपने जैक को क्लोज करके मतलब हर तरीके से फायर विभाग तत्पर रहता है कि हर तरीके से ये चीज़ें मुहैया कराई जाएं। जी। अच्छा, ये तो केवल ऊपर पहुंचने की मशीन हो गई। अब कभी आग लग जाती है, वहाँ पानी पहुंचाना हो तो क्या इसमें पानी की व्यवस्था जी होती है? मैं वो अलग बता रहा हूँ जी। नहीं, इस गाड़ी से पानी जो है हम दूसरे टैंकर से लेते हैं। अच्छा। लेने के लिए हमारे ये आउट कपलिंग लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपने जी। पानी का लगा दिया सो ये स्रोत पानी का है। दूसरा एक टैंकर आ टैंकर जाएगा, से आ वो जाएगा। वहाँ पानी का वो लग जाएगा और फिर इसके यहाँ से माध्यम हमारे जो फुब्बारा- पाइप लगे हुए हैं ये हाँ। वो बूम तक जो लगे हुए हैं, बूम ये के 12 माध्यम मंजिल से तक पहुँच जाएंगे। जी ये हमारे जो है मॉनिटर तक चला जाएगा। 12 मंजिल तक पहुँच जाएंगे। आगे और भी गाड़ियाँ हैं। ये हमारे मिनी फायर टैंकर है। ये मिनी फायर टैंकर है, ये सब जगह पहुँच जाती है। जी हर जगह पहुंच जाती है। इसमें 2,500 लीटर पानी आता है। 2,500 लीटर पानी आता है जी इसमें। ये हमारे क्रू मेंबर के लिए फिट बैठने के लिए होता है। ये 4 फायरमैन। ये फायर सिलेंडर आपने रखे हुए हैं, बॉडी ये प्रोटेक्टर है। बॉडी प्रोटेक्टर रखा हुआ है। जी। अच्छा, ये बड़ा मोटा गेट बना रखा है, क्या मतलब अगर जैसे आग लग गई तो क्या ये अंदर भी चली जाएगी क्या? नहीं अंदर नहीं जाती है। ये मोटा गेट सील बनाया गया है अपने उसके लिए, सेफ्टी के लिए होता है ये, और कोई खास बात नहीं है गेट में। ओके, इसमें कितना पानी आपने बताया? ये 2,500 लीटर की है। 2,500 लीटर की ये पहुंच जाती है इसमें कैपेसिटी। हाँ, ये हमारा अंदर केबिन से है। ये केबिन बनाया हुआ है अंदर। जी हमारे वायरलेस सेट लगे हुए हैं। ये एम्पलीफायर है, वोटर और ये वायरलेस सेट है। बिलिंग के लिए है। और ये इसमें एक लीडिंग फायरमैन ड्राइवर आप तो बता चुके हैं। जी जी, आगे बढ़ते हैं जब्बू जी। एक गाड़ी ये भी दे रखी है, ये इस गाड़ी का नाम क्या है? इस गाड़ी का नाम है हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म। जी जो अभी आगे देखी वो भी प्लेटफॉर्म था ऊपर हाँ, जाने का। ये थोड़ी अलग लग रही है। अच्छा नहीं, ये बड़ी गाड़ी है, पीछे तक देखो। ये भी तो है तो मॉडल। अच्छा, इसमें तो जब्बू जी बड़ा व्यवस्था बड़ी अलग दे रखी, देखिए ऊपर जाने की व्यवस्था है इसमें। इसमें हम ऊपर चढ़ सकते हैं। ये ऊपर चढ़ के यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ से ये कंट्रोल दिए जाते हैं। अच्छा, ये एक मॉनिटर लगा हुआ है। इसमें कई खासियत है। इसमें इसको हम ऑपरेट करने के लिए यहाँ से भी कर सकते हैं, और एक ऑप्शन जो हमारा केज बना हुआ है ये है। अच्छा, ये केज बना हुआ है। इस गाड़ी में एक ही फ़र्क है, हम खाली फायर फाइटिंग कर सकते हैं, और इस गाड़ी से हम फायर फाइटिंग प्लस रेस्क्यू कर सकते हैं। अच्छा, इसमें रेस्क्यू भी कर सकते हैं। ये जो है ये लिफ्ट है, ये ऊपर लिफ्ट जा सकती है। इसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम 400 kg, और मतलब इसमें पानी भी जा सकता है, लोग भी जा सकते हैं। नहीं पानी तो हम दूर से टैंकर से ही ले सकते हैं। इसमें भी लेंगे, उसमें भी लेते हैं। इसमें भी जो है हम दूसरे टैंकर से ही पानी ले सकते हैं। ये जो आपने बताई ये लिफ्ट है, जी केज बोलते हैं इसको। केज बोलते हैं। ये हाँ, ऊपर चली जाएगी। जी ये भी जो है उसमें जो इस गाड़ी में जो है LWT में जो है बस ये केज नहीं था। इसमें केज प्लस फायर फाइटिंग दोनों काम हो सकता है। दोनों काम। हाँ, कोई रेस्क्यू करना है हमें 10 मंजिले से, 12 मंजिले से, 13 मंजिले से, तो 2 आदमी जाएगा, 2 आपको लेके आएगा। मैक्सिमम 4 लोग बैठते हैं, या 3 लोगों को लेकर आना हो तो 1 आदमी जाएगा, 3 को लेके आएगा। फायर ब्रिगेड उत्तर प्रदेश के पास केवल गाड़ियाँ नहीं, मोटरसाइकिल भी है। अब आप देखिए, बड़ी शानदार मोटरसाइकिल, इस पर लिखा है मेक इन इंडिया। जब्बू जी, ये क्या व्हीकल है और इससे क्या कुछ सुनिश्चित किया जाता है? ये जो बुलेट है, बुलेट बाइक बोलते हैं इसको, ये रॉयल इनफील्ड की है। ये खासतौर से पहाड़ों के लिए बना हुआ है। ये इसका नाम हिमालयन में बोल सकते हैं इसको। और उसमें जो हमारे जो इसके पीछे बाइक तो मैं देख पा रहा हूँ, बुलेट है, रॉयल इनफील्ड है, हिमालयन है। इसमें फायर की बड़ी चीज़ें लगा रखी हैं, बड़े पंप वगैरह लगा रखे हैं। ये सब थोड़ा ये जो आप लेफ्ट साइड में जो पैर रखे हैं जहाँ पे, वो पंप है। ये उसको पंप को लगा के, पंप गियर उसमें है, पंप गियर लगा के ये हमारे पीछे जो सिलेंडर रखे हुए हैं, इसमें खासियत ये है, ये और भी है कि पंप लगा के हम जो है चालू हालत में आलू को बुझा सकते हैं। अच्छा जी हम PTO लगा के, जी PTO लगा दिया। PTO लगाने के बाद जो है ये हमारा फंक्शन जो है प्रोसीजर चालू हो जाता है। इसके जो पीछे लगे हुए हैं सिलेंडर, ये 20 लीटर का, ये उससे हम इसके माध्यम से आग को चालू हालत में बुझा सकते हैं।
अच्छा, मतलब आग लगी होगी और मोटरसाइकिल अंदर पहुंच जाएगी और आग बुझा देगी। जी, एक आदमी ड्राइव करेगा, पीछे से एक जो दूसरा फायरमैन होता है, फायरमैन होगा, जो अपने काम जो है एक आगे बैठेगा, फायर फाइटिंग काम कर लेगा। बाइक चलाएगा और पीछे वाला आदमी आग बुझा देगा। उत्तर प्रदेश में ऐसी तकनीक भी है और जब आग लगती है तो पता चलता है कि तकनीकें सारी की सारी गई कहाँ। बड़ा सवाल होता है, इतनी बड़ी तकनीक, इतनी बड़ी सुविधा। आप देखिए पूरा का पूरा एक जामा तैयार करा गया है, सिलेंडर लगे हुए हैं, पीछे आगे आदमी बैठ के बाइक चलाएगा, पीछे आदमी बैठेगा और वो आग बुझा देगा। बड़ा इतना बड़ा तामझाम उत्तर प्रदेश के पास है और लोगों को पता ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। देखिए ये अंदर, इधर आइए, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, इधर आइए पूर्व भाई, यहाँ से दिखाइए। ये एक गाड़ी है जब्बू जी, ये कौन सी गाड़ी है? जी, ये इसको MDR भी बोलते हैं। हाँ। यहाँ इसका नाम है मल्टी डिजास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल। ये किसको कह सकते हैं, आपदा रेस्क्यू के लिए ये टीम आई हुई है। ये गाड़ी ये खास तौर से ये हमारा जो है शासन जो है महाकुंभ के लिए 2025 में लगा हुआ था, उसके लिए खास तौर से मांगा है। अच्छा, इसमें क्या क्या सुविधाएं होती हैं, कैसे कैसे इससे सुनिश्चित करते हैं आप? जैसे इससे आग बुझाई जा सकती है पानी इसके अंदर? नहीं, आग तो नहीं बुझा सकते हैं। ये हमारी इस आपदा के लिए होती है, जैसे कि बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, कोई बाढ़ आ गया है, कोई आपदा आ गई इसे, उसके लिए इसमें 67 प्रकार के उपकरण इसमें रखे हुए हैं। अच्छा, 67 उपकरण इसमें रखे हुए हैं। जिसमें जो आप रैक देख रहे हैं, इधर 4 है, उधर भी 4 है, चारों में उपकरणों से लैस ही है। अच्छा, पूरे उपकरणों से लैस ये पूरी गाड़ी है और इस पूरी गाड़ी में उपकरण ही उपकरण रखे हुए हैं आपदाओं से निपटने के लिए। और उसके उपकरण के अलावा इसमें क्रेन लगा हुआ है। ये जिसमें कोई कुआं है, कोई गड्ढा है, अगर उसमें कोई गिर गया है तो इस क्रेन को खड़ा करके इसमें टूशन करके उस व्यक्ति को या कोई जाबू जी, जैसे कुएं में लोग गिर जाते हैं, जी, कितने फीट गहरी चली जाएगी? गहरी तो नहीं जा सकती है, लेकिन उस पर टूशन करके हम उसको ऊपर ला सकते हैं। जी, 25 मीटर तक वो ला सकते हैं उसको ऊपर हम। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा अग्निशमन विभाग है उसके पास बड़े ही नए नए व्हीकल्स हैं जहाँ पर नई नई चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ क्रू बैठेगा। जी, ये जो है, हाँ, ये क्रू मेंबर के लिए है। इसमें भी खासियत है कि इसमें जो है 4 बेस सेट लगे हुए हैं। सबसे अच्छी बात ये है इन्होंने बनाया है इस गाड़ी में कि 4 फायरमैन बैठेगा इसमें। बैठते ही जो आपका बेस सेट है उसको बैठे बैठे हैंग कर लेगा। वो जो आपका समय होता है, जो हम रेस्क्यू पर जाते हैं, जाने के बाद हम बेस सेट उतारते हैं, पहनते हैं, उसमें हमें समय वेस्ट होता है। लगेगा इसी में बैठे बैठे वो कर लेगा। वेस्ट के लिए सबसे अच्छी बनाई उन्होंने। ये बढ़िया है कि मतलब तुरंत के तुरंत आप बैठिए और निकल जाइए गंतव्य पे। घटनास्थल तक जाते जाते हम उसको बेस सेट को बिल्कुल हैंग कर लेते हैं। बिल्कुल हैंग कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हैं पूरे फायर एस्केप व्हीकल भी लिखा हुआ है इसमें, और ये वो सब गाड़ियां हैं जो आज उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सुनिश्चित कर रही हैं कि किस तरीके से जब आग लगेगी तो आपातकालीन स्थिति में ये गाड़ियां पहुंचेंगी और उत्तर प्रदेश के लोगों को समय रहते बचाएंगी, और कोई यदि अप्रिय घटना हो जाती है तो वहाँ पर ये गाड़ियाँ मुस्तैदी से पहुँचकर लोगों की सेवा के लिए मुस्तैद रहेंगी। इसी क्रम में आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं CFO लखनऊ अंकुश मित्तल जी। अंकुश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ बात। धन्यवाद सर। अंकुश जी, सबसे पहला सवाल, जो ये पूरा विभाग है, इतनी बड़ी आपको जिम्मेदारी दी गई है, राजधानी लखनऊ के आप CFO हैं, सबसे बड़ा चैलेंज आज की दृष्टिकोण में लखनऊ में क्या दिखता है? लखनऊ में काफ़ी हाई राइज बिल्डिंगें हैं और उसमें हमेशा आग लगने का ख़तरा भी बना रहता है। इंडस्ट्रियाँ भी हैं, कमर्शलाइजेशन काफ़ी है, तो और उस हिसाब से यहाँ पर हमेशा अग्नि का या जीव रक्षा का हमेशा ख़तरा बना रहता है। ये विभाग है अग्निशमन विभाग। अब जब गाड़ियाँ पहुँचती हैं, अभी देखा गया नोएडा में एक प्रकरण होता है, वहाँ पर एक इंसान अपनी जान का जोखिम डालकर कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करता है, परंतु बच नहीं पाता। फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी पहुंचती है, लेकिन एक जंग छिड़ जाती है फायर ब्रिगेड और SDRF के बीच में, जिसमें ये बताया जाता है कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है उसकी सीमा एक हद तक होती है, लेकिन SDRF का ये कार्य होता है वहाँ पहुँचना। तो SDRF और जो अग्निशमन विभाग होता है इसके बीच में तालमेल कैसे बिठाते हैं सर? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी हमारे कंट्रोल रूम पे सूचना आती है, अग्निशमन विभाग की गाड़ी जो सबसे निकटतम फायर स्टेशन होता है वहाँ से 2 मिनट के अंदर टर्न आउट कर जाती है, चाहे वो रेस्क्यू का टर्न आउट हो, चाहे वो फायर कॉल का टर्न आउट हो।
अब जो हमारा विभाग है वो अग्निशमन तथा आपात सेवा विभाग हो चुका है, इसलिए अब हमें डिज़ास्टर या जीव रक्षा के कार्यों में भी पूर्ण अपना सहयोग देना होता है। एसडीआरएफ की अगर आप बात कर रहे हैं तो एसडीआरएफ की कुछ यूनिटें हैं जो यूपी के हर ज़िले में समय अवेलेबल नहीं है, तो जो निकटतम जहाँ पर उनकी यूनिट होती है वहाँ पर वो अपने हिसाब से अपनी टीम के साथ टर्नआउट उस जगह के लिए प्रस्थान करते हैं। सर, राजधानी लखनऊ में जब बैठते हैं तो कुछ ऐसी बिल्डिंग होती हैं जहाँ पर अभी हाल ही में देखा गया कुछ ऐसे बड़े बड़े होटल्स थे जहाँ पर आग लगने के बाद उनके नाम चिन्हित किए जाते हैं, उन्हें विधानसभा में भी उठाया जाता है, बावजूद उसके उन पर कोई बड़ी कार्रवाई होती नहीं दिखती। क्या लगता है जो आपके विभाग की कार्रवाइयाँ हैं वो कहाँ तक सीमित होती हैं और आगे प्रशासनिक कार्रवाई क्या होनी चाहिए? हम लोग समय समय पर फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा या ज़िले के पुलिस अधीक्षक या पुलिस कमिश्नर सर द्वारा अभियान चलाए जाते हैं या चिन्हित किए जाते हैं, हमारे संज्ञान में आते हैं, तो हम उन बिल्डिंगों का निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करके उनको नोटिस देते हैं। कई बार एक या दो बार नोटिस दिए जाने के बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया जाता है। उसके बाद लाइसेंसिंग अथॉरिटी को उनका लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए लिखा जाता है। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर हम उनका बिजली काटने के लिए लिखते हैं बिजली विभाग को। उसके बाद भी नहीं अगर हो पाता तो फिर हम आगे कोर्ट की प्रक्रिया है, उसके माध्यम से हम लोग उन पे वाद दायर करते हैं। सर, लखनऊ में ऐसी क्या कुछ मुख्य योजनाएं हैं जो आप जिन पर कार्य कर रहे हैं? क्या एसएमएस के ज़रिए, क्या कुछ ऐसी बेहतर पुलिसिंग के ज़रिए, क्या कुछ बेहतर पेट्रोलिंग के ज़रिए आप चीज़ें सुनिश्चित कर पाएँ और ये देख पाएँ कि हाँ, यहाँ पर ज़रूरत है फायर ब्रिगेड को कार्य करने की या यहाँ ज़रूरत है फायर विभाग को, अग्निशमन विभाग को कार्य करने की, उस तरह से? हम लोग सबसे पहले हमारा एम है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग जागरूक कर सकें। बीच में अगस्त माह में फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा अभियान चलाया गया था, जिसमें हमें फायर वॉलंटियर बनाने गए थे। तो पूरे यूपी में करीब 1 लाख के आसपास हमने फायर वॉलंटियर बनाए थे, जिनको हम लोगों ने जाके अपने स्टेशनों पर बुला के उनको बेसिक फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग दी गई थी, ताकि आवश्यकता के समय हम लोग उनकी मदद ले सकें और वो लोग हेल्प कर सकें। उसके साथ साथ जितने भी हमारे फायर स्टेशन पे संबंधित हमारे प्रभारी अग्निशमन अधिकारी हैं या हमारे लीडिंग फायरमैन हैं या हमारे फायरमैन हैं, वो जाके अभियान के तहत स्कीम जैसे चलती हैं के तहत हर बिल्डिंग, चाहे उसका क्लासिफिकेशन जो भी हो, उसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। उनको एक्सटिंग्विशर कैसे चलाना है वो बताया जाता है, हाइडेंट कैसे खोलना है वो बताया जाता है, रेस्क्यू कैसे करना है वो बताया जाता है। उन्हें बेसिक एक ट्रेनिंग दी जाती है ताकि कभी कोई इमरजेंसी हो तो उनका भी पूर्ण रूप से सहयोग मिल सके। क्योंकि अग्निशमन विभाग की गाड़ी लखनऊ में इतना ट्रैफिक या किसी भी हम बात करें तो गाड़ी तो हमारी 2 मिनट में टर्न आउट हो जाती है, परंतु पहुंचने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो जो शुरू की जो सबसे पहली जो फर्स्ट एड जो व्यवस्था है वो वहाँ पर जो उपलब्ध कर्मचारी है या उपलब्ध अधिकारी है या वो बिल्डिंग के ओनर हैं या बिल्डिंग में काम करने वाले लोग हैं, वही अगर लोग शुरुआत में ही उस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे तो वो जो भी चीज़ है वो इतना विकराल रूप धारण नहीं करेगी। बड़ा बेहतर चीज़ आपने बताई सर, लेकिन जिम्मेदारी जो होती है अग्निशमन पर तो बता दी जाती है कि अग्निशमन की जो विभाग की जो गाड़ियाँ थी वो वहाँ नहीं पहुँच पाई, लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये नज़र आता है कि जो एक बेहतर तालमेल जो ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से होना चाहिए था, रास्ता क्लीन होना चाहिए था या सैनिटाइज कहें जिसको आपकी भाषा में, वो कभी कभार नहीं मिल पाता जिसकी वजह से मदद मुहैया टाइम पर नहीं हो पाती कई बार? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो ट्रैफिक को बता दिया जाता है तो वो लोग पूरा सहयोग देते हैं ताकि अग्निशमन विभाग की गाड़ियाँ जल्द से जल्द उस स्थान पर पहुंच सके जहां पर घटना हुई है। सर, बिल्डिंग में लखनऊ में आग लगती है, उसके बाद लिस्ट तैयार होती है जैसे मैंने पहले कहा, बावजूद उसके कोई बड़ी कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आती सर। कहाँ लूप होल रहा होगा सर? नहीं, लूप होल ऐसा नहीं है, कार्रवाई आपको बिल्कुल नज़र आएगी, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि प्रक्रिया है, प्रक्रिया धीरे धीरे ही पूरी होती है। और जब ऐसी दुर्घटना होती है, घटना होती है, तो संबंधित जो लोग होते हैं वो भी आज की तारीख में काफ़ी सचेत हैं अग्नि के प्रति, तो वो हद से अधिकतर से अधिकतर लोग अपनी बिल्डिंग में व्यवस्थाएं पूरी करने के लिए करा लेते हैं। अच्छा, पहले के दौर में ये होता था कि बिल्डिंग बन जाती थी, बाद में अब एकदम से जब चीज़ें इतनी ज़्यादा लोगों की नॉलेज में आई तो लोग अब जो है फायर की एनओसी कराने के लिए दौड़ते हैं। क्या लगता है कहाँ अनियमितताएँ रही होंगी उस ज़माने में जो आपके सामने एक बड़ा चैलेंज उभर कर आ रही हो आज उन अनियमितताओं को दूर करना सर? एक्चुअली जैसे जैसे, क्योंकि अधिकतर जितना मेरा अनुभव है, आग से कम ही लोग
जान माल की क्षति आग से कम होती है। सबसे ज़्यादा जान माल की क्षति होती है वो धुएं से होती है। तो अब हम लोग काफ़ी लोग बहुत सचेत हो रहे हैं, वो खुद ही से प्रिपेयर रहते हैं कि काफ़ी जितनी बेहतर से बेहतर चीज़ें हो सके वो अपने बिल्डिंग में करा लें। और हम लोग भी जाते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं और जो कमियां होती हैं उन्हें बताते हैं। वो पूर्ण होने के बाद ही हम लोग एनओसी जारी करते हैं। कई बार ये आरोप लगा दिए जाते हैं कि एनओसी जारी करने में भी कई अनियमितताएं जो हैं उनको दरकिनार कर दिया गया, जैसे कि अभी देखा गया था हाल ही में जो आग लगती है उस होटल को लेकर, तो वहाँ पर जो अनियमितताएं थी उनको किस तरीके से फिर दूर करें? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जिस बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग में फायर ब्रिगेड द्वारा फाइनल एनओसी नहीं दी गई थी। मेरे द्वारा ही उनका कुछ दिन पहले और एफएसओ द्वारा इंस्पेक्शन भी किया गया था। उन्हें कुछ कमियां थी वो बताई गई थी। उनके बेसमेंट में आग थी और बेसमेंट में किसी पैनल में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी थी, जिसकी वजह से लाइट कट ऑफ कर दी गई थी। और अग्निशमन विभाग की टीम ने उसमें इतनी मेहनत करी कि वो बेसमेंट की आग को ना ही नीचे वाले बेसमेंटों में जाने दिया, ना ही उसको ऊपर वाले तलों पे बढ़ने दिया। हम लोगों ने कड़ी मशक्क़त के बाद उसमें कई लोगों को बचाया भी, सही लोगों को निकाला भी, और उसमें उनकी जो मैक्सिमम अमाउंट जो उनका हो सकता था, आप कह सकते हैं फंड के, उसमें उसको बचाया भी। सर, कई लोगों के ये सवाल रहते हैं, शिकायतें रहती हैं कि जब हम एनओसी मांगने जाते हैं फायर विभाग के पास, आपके विभाग के अंदर, तो जो निचले स्तर के लोग होते हैं, चाहे अधिकारी कह लें चाहे उनको कर्मचारी कह लें, वो पैसे के बिना कार्य नहीं करते हैं। ये बड़ा एक आरोप लगा दिया जाता है, उस पर कैसे कार्य कर रहे हैं, उस भ्रष्टाचार को कैसे ख़त्म कर रहे हैं विभाग में सर? आप पिछले 6 साल से अग्निशमन विभाग में जो भी एनओसी होती है वो ऑनलाइन होती है। जो भी चाहे वो अपनी एनओसी पोर्टल पे अपलोड कर सकता है। और इसमें जो आप कह रहे हैं वो सिरे से गलत है कि इस तरीके की बातें आती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये होता है कि अगर आदमी एनओसी के लिए अप्लाई करता है और उसमें व्यवस्थाएं पूरी नहीं होती तो कुछ लोग दबाव बनाने के चक्कर में इस तरीके का आरोप लगा देते हैं कि एनओसी नहीं हो रही है इसलिए इस तरीके भ्रष्टाचार की मांग की गई, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, क्या एक संदेश देना चाहेंगे राजधानी लखनऊ की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को, कि किस तरीके से फायर विभाग जो है वो कार्य कर रहा है, किस तरह से लोग अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकें? फायर विभाग 24/7 कार्य कर रहा है। जब भी हमारे पास फ़ोन आता है, मैं, मेरी टीम पूरी तत्परता से पूरे जोशीले अंदाज में उस आग पे वो बुझाने की, लोगों को बचाने की पूरी एक पहल करती है। मैं सभी लोगों से चाहूँगा सब लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और किसी भी चीज़ की अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए, कभी भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, हमारे दिए हुए निकटतम फायर स्टेशन पे आप संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा मेरे CUG नंबर पे भी फ़ोन करके मुझे बता सकते हैं। अब सर, एक सवाल और मेरे जहन में था, मैं आखिरी तो कह गया लेकिन फिर भी मैं उससे ज़रूर पूछना चाहूँगा, जो फायर विभाग है लखनऊ का, वो किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहा है सर? और जो एक विभाग की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि SDRF क्या है और आपका जो विभाग है आपातकालीन विभाग या फायर विभाग, ये क्या है, और इसमें और SDRF में क्या डिफरेंस है, और क्या आपके विभाग की जिम्मेदारियां हैं, कहाँ तक वो जिम्मेदारियां पूरी होती हैं सर? हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी घटना पे, चाहे वो डिज़ास्टर हो, चाहे वो रेस्क्यू हो, चाहे वो अग्निकांड हो, हम उस पर पूरे तरीके से कार्य करें। SDRF का जितना कार्य है, मैंने आपको पहले भी बताया कि SDRF हर जगह मौजूद नहीं है, कुछ ही जगह उनकी यूनिट बनी है, वहाँ से वो जिस भी स्थान के लिए होता है वो प्रस्थान करते हैं, तो संभवतः वहाँ पहुँचने में देरी भी हो सकती है। परंतु अग्निशमन विभाग हर ज़िले में, हर तहसील में, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हर तहसील में एक फायर स्टेशन बना दिया गया है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ब्लॉक स्तर पे भी ज़मीन का चिन्हीकरण चालू है कि अब हम तहसील से ब्लॉक स्तर पे भी आ रहे हैं। आज हमारे करीब 350 से ज़्यादा फायर स्टेशन वर्किंग चल रहे हैं, तो ताकि हम हर जगह की आग को, हर जगह के डिज़ास्टर को पूरी तरीके से कवर कर सकें। और इसी के साथ सर, एक सबसे बड़ा चैलेंज जो आपको केस लगाओ अब तक के सिस्टम में, वो केस आपने कैसे टैकल कराओ, बस उस केस के बारे में? मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जो लखनऊ की टीम है वो बहुत ही मेहनती, बहुत ही जोशीली है, तो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है। और इसी के साथ जब भी कहीं कुछ होता है तो पूरी टीम की तरह काम होता है, और उस पे पूरा चुनौती पूर्ण जितने भी काम होते हैं उसे हम पूरे ढंग से करते हैं। आप थे हमारे साथ बात करने के लिए CFO लखनऊ अंकुश मित्तल जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सी न्यूज़ भारत। धन्यवाद, थैंक यू। अंकुश जी ने बताया किस तरीके से अग्निशमन विभाग उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है, और खासकर राजधानी लखनऊ में किस तरीके से विभाग अपनी तत्परता दिखाते हुए योजनाओं को कार्यबद्ध तरीके से पटल पर ला रहा है और लोगों की सुरक्षा हेतु तत्पर है। कैमरामैन अपूर्व के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।